मोहब्बत अता कर दें और हिदायत अता कर दें। हमने कल थोड़ा सा ओवरव्यू लिया, सूरह मुल्क का तो नहीं लिया, लेकिन वैसे ही हमने कुछ चीजें पढ़ी कि जो सूरह मुल्क में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये सूरत गौर व फिक्र करने वाली सूरत है। ये रात के वक्त पढ़ी जाती है, जिसके पीछे बहुत हिकमतें पोशीदा हैं कि इसको रात के वक्त क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है। अभी हमने कल थोड़ा सा बस देखा था कि ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में कैसे होते हैं, ईमान वाले कौन से लोग होते हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो कायनात फैली है ये हमें क्या पैगाम दे रही है। आज हम देखते हैं कि कुरान पाक को स्कॉलर्स ने मेन टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जब आप ओवरऑल पूरा कुरान पाक देखते हो तो पूरा कुरान दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाता है। अगर हम इनकी कुरान के नजूल की लोकेशन के लिहाज से देखें तो एक कुछ सूरतें मक्का में नाजिल हुई और कुछ मदीना में नाजिल हुई, तो कुछ का नाम मक्की सूरतें होता है, रख दिया जाता है, और कुछ का मदनी सूरतें। इसी तरह स्कॉलर्स ने इसको कैटेगराइज भी किया है। स्कॉलर्स कहते हैं कि भाई सबको कट रही है आवाज व्हाट्सएप पे। लो आप ठीक। मोमना आप ठीक कर लें अपना फिर। अच्छा, तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है, जिस टाइम पे बिल्कुल अभी ठीक है आपके शुरू में कट पाएगी। पहला जो पहली कैटेगरी है कुरान की, वो स्कॉलर्स कहते हैं असूलुद्दीन है, यानी कि दीन के जो बेसिक असूल है ना वो है। जैसे बुनियादी असूल क्या है? अल्लाह पर ईमान, हमारे प्यारे नबी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करना, रोजे महशर पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान। जो बेसिक दीन की बुनियाद या फाउंडेशन कहते हैं ना जिसको, जो ईमान की जड़ होती है, पहला स्कॉलर्स ने कहा कुरान का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें बेसिक जो दीन है ना उसके बारे में बात हुई हुई है। दूसरा कहते हैं, दूसरे पहले तो असूलुद्दीन है और दूसरे शरई असूल हैं, यानी कि ऐसे असूल जिसमें ये कहा जाता है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, किन असूलों पे अमल करना है, कितना करना है, कब इन पे अमल नहीं करना, या ओवरऑल क्या कुरान का आधा हिस्सा स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग कंपाइल किया। किस वजह से? चलो बंद करूं मैं। तो जो दूसरे असूल हैं, शरई असूल जो हैं, उनकी बुनियाद क्या है देखें। आप दो चीजें हैं ना, एक है अगर हम घर की मिसाल लें तो एक होता है घर, ठीक है, ऊपर खड़ा हुआ, एक उसकी जड़ें होती हैं, ठीक है। अगर आपने जड़ें मजबूत ना की हों तो क्या घर जो है वो मजबूती से खड़ा हो पाता है? नहीं हो पाता। जड़ें जितनी खोखली होंगी ना उतना घर मजबूती से खड़ा नहीं हो पाएगा। इस तरह हमारी जो दीन की बुनियाद है ना वो ईमान है। ईमान है, अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, नबी पाक पर ईमान, किताबों पर ईमान। जब हमारा ईमान मजबूत नहीं है ना, इसलिए हम शरीयत के मसलों में फंसते हैं। ठीक है। यहाँ से एक सवाल राइज होता है कि लोग हमारे जो है ना क्वेश्चंस अराइज होते हैं हमारे माइंड में, क्या क्या करना चाहिए, कितना पर्दा करना है, कितना कैसे नमाज पढ़नी है, सजदा कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, लाइक डिफरेंट तरह के शरई मसले हमारे उठते हैं। हमें एक तरफ से जवाब मिल भी जाता है फिर भी हम उस पर सेटिस्फाई नहीं हो पाते। किसी फिक का कोई मसला होता है, किसी फिक का कोई आंसर होता है, हर एक अपना मुख्तलिफ मुख्तलिफ जवाब दे रहा होता है। हमें ना असल में ये जो स्कॉलर्स ने दो बातें बताई है ना, इससे उन्होंने हमें बहुत बड़ा सबक दिया है। सबक उन्होंने ये दिया है कि अगर आपकी इस्लाम के ऊपर या दीन के ऊपर बुनियाद मजबूत बनी हुई है ना, यानी आपका ईमान मजबूत है कि जो मेरी जिंदगी में होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, वो अल्लाह के इज़्न से होता है, और मैं अगर मुझे कोई भी शरई मसला हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसका मैंने सोल्यूशन ढूंढा, मैं इस्तिहारा करूंगी, जो उसके बाद मुझे ठीक मिला उस पर मैं अमल कर लूंगी, उस पर फिर इक्तफा करके उस काम को अमल में डाल देना।
लेकिन हमारे आज ईमान मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से हम शरीयत के कई मसलों में फंसे हुए हैं। हमें लगता है हिजाब बस ठीक होता है, हमें लगता है नकाब नहीं करते, कुरान में नकाब का जिक्र नहीं आया, हमें लगता है कि कभी नमाज का सजदा ऊपर करना है, कभी लगता है कि नीचे करके करना है, कभी डिफरेंट तरह के ये जो मसले हैं, वुजू कैसे करना है, वुजू के फराइज कितने हैं, क्या जो है वो मसा कैसे करना है, एक चीज एक स्पेसिफिक तरीके से हमें बता दी गई है। डिफरेंट इमाम हैं, 4 इमाम हैं, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चीजों के अंदर डिफरेंस मौजूद है। अब करना क्या है हम लोगों ने? अल्लाह ने हमें हमारी कुरान को भी इतने हिस्सों में डिवाइड किया, यानी कि एक तरफ असूल है और एक तरफ शरीयत है। हमारा करने का काम क्या है? आपका जो भी फिक्र है, आप जिस भी इमाम को मानते हैं, पहली चीज एक अच्छा और नेक मोमिन जो करता है वो ये है कि वो चारों इमाम को मान रहा होता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है। मानना इन सेंस इस तरह से कि वो चारों इमाम को रिस्पेक्ट देता है, चारों इमाम की बात को एक्सेप्ट करने का जिगरा रखता है, जंग लड़ने का जिगरा नहीं, एक्सेप्ट करने का जिगरा रखता है। उसके बाद उसको जिस इमाम की बात सूट करे, जिसकी बात उसके दिल पे लगे, उस इमाम की बात को वो मान ले। ठीक है, ये है ना। अब अगर आपको अंदर को प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें? आप इस्तिहारा कर लें, आप अल्लाह से दुआ करें, और उसके बाद अल्लाह ताला आपके दिल को जिस तरफ मोड़ दें, वही चीज आपके लिए जो है वो खैर का बायस होगी। ठीक है, आज हमारे मसले कहाँ हैं? कि हमारी बुनियादें मजबूत नहीं है, हमारा दीन के साथ ताल्लुक मजबूत नहीं है। जब ताल्लुक मजबूत नहीं होता, जब रूट खोखली होती है, तो फिर ऊपर खड़ी बुनियादें भी, ऊपर खड़ी जो इमारतें होती हैं वो भी खोखली होती हैं। हमारी हमारी जो इमारतें हैं वो इसीलिए खोखली हैं। हमारा ईमान जरा सी मुश्किलात पे डगमगा जाता है, जरा सी प्रॉब्लम आए तो हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माल देख लें, हमारी नीयत में खोट आ जाता है, थोड़ी सी शोहरत मिल जाए, गुरूर और तकब्बुर आ जाता है, क्योंकि हमारी बुनियाद मजबूत नहीं है। ठीक है, हमने अपनी बुनियाद मजबूत करनी है, फिर जितने भी शरीयत के असूल हैं उन पे अमल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, जब हम अपनी बेस को मजबूत कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब आपकी बुनियाद मजबूत हो जाती है ना, तो जो आपका ईमान है वो आपके दिल के अंदर फुल हो जाता है। ठीक है, और जिस दिल में ईमान का बीज रब बो दे, ऐसे हो नहीं सकता कि वो ईमान ब्रांच आउट ना करे। जो बीज आपने जमीन के अंदर बोया होता है, उस बीज को अगर आप पानी दें, उसका ख्याल रखें, ऐसा हो नहीं सकता कि वो बीज जमीन से बाहर ना निकले। वो निकलता है ना, वो अपनी ब्रांचेस को फैलाता है ना। इसी तरह जिस ईमान का जो बीज, जिस इंसान के अंदर ईमान का बीज अल्लाह ताला डाल देना, और इंसान उस ईमान का ख्याल रखे, फिर अल्लाह ने आपको किसी कुरान क्लास के साथ जोड़ा, अल्लाह ने आपके दिल को खालिस पाया, और अल्लाह ने आपको कुरान क्लास के साथ जोड़ा, अल्लाह ने आपके दिल के अंदर ईमान का बीज फेंका, ईमान का बीज डाला। उसके बाद आपने इन क्लासेस के साथ जुड़ने के बावजूद, इन क्लासेस को लेने के बावजूद आप नेकियों में आगे नहीं बढ़ी, आपने अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं किया, इट मीन्स आपने उस डाले हुए बीज की हिफाजत नहीं की, आपने इसका ख्याल नहीं रखा। जब आप ख्याल नहीं रखते, तो वो अगरचे कॉन्स्टेंटली बीज डाला जा रहा है, लेकिन अगर आप उस बीज का ख्याल ही नहीं रख रहे, अगर आप उस डाले गए बीज की केयर ही नहीं कर रहे, उसका ख्याल ही नहीं रख रहे, उसको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, तो क्या वो बीज ग्रो आउट करेगा? वो नहीं कर पाएगा। 1000 क्लासेस के साथ आप जुड़े रहे, वो बीज आपका ग्रो आउट नहीं करेगा। वजह क्या है? क्योंकि उस बीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ठीक है, इसी तरह आपके दिल में जब अल्लाह ईमान का बीज डालता है ना, ये कुरान की मोहब्बत का बीज डालता है, और जब आप उस बीज का ख्याल भी रखती हैं, क्लासेस लेती हैं, उसके बाद नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, अपने कदम उठाने की कोशिश करती हैं, अल्लाह की मोहब्बत पाने की कोशिश करती हैं, अपना एक एक लम्हा कुरान के साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं, एक बात याद रखें, जब आप ऐसा करेंगी, बीज मिलने के बाद उस बीज से मोहब्बत करते हुए उसका ख्याल रखेंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दिल का बीज बाहर ब्रांच आउट ना करे। लोग कहते हैं कि आप बताएं जरा कि हम अपने घर वालों को नेकी की तरफ कैसे लेके आए। ये लाइन आपके लिए काफी है। अगर ईमान का बीज आपके दिल में बोया गया है और आपने उस बीज का ख्याल रखा है, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला आपके उस बीज को बाहर ब्रांच आउट ना करे, उसकी शाखें ना निकले। ठीक है, मुझे ये बताएं जूम वाले लोग कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी 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 क्लियर आ आ रही रही है है, बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैम। क्लियर आ रही है।
जिनकी तरफ मसला है ना फिर उनका नेट इशू है। मैम। अच्छा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईमान का बीज अगर अल्लाह ने आपके अंदर डाला है और वो बाहर ब्रांच आउट ना करे। ठीक है, इसलिए अपने ना ये काम करने की बजाय ना, कि ये दूसरों के बारे में परेशान होने की बजाय कि वो इंसान क्यों दीन पे अमल नहीं कर रहा, या मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मेरा स्पाउस क्यों नहीं सुन रहा, या मेरे घर वाले क्यों नहीं सुन रहे, मेरे वालिदैन क्यों नहीं सुन रहे, उनके बारे में परेशान होने की बजाय एक काम कर लें, अपने अंदर झांकें, अपने अंदर चेक करें, क्या आपके अंदर ईमान का बीज जो अल्लाह ने बोया था, क्या आपने उसका ख्याल रखा है? वो 2 साल पहले, साल पहले, 6 महीने पहले, जब आपको अल्लाह ने कुरान के साथ जोड़ा था, जो बीज रब ने आपकी दिल की जमीन पे डाला था, क्या आपने उस बीज का ख्याल रखा? ख्याल रखने से मुराद समझ रही है ना? सिर्फ बीज डल जाना काफी नहीं होता, उसको पानी देना भी जरूरी होता है। और अगर एक दफा आपने बीज जमीन में बोया है, आप उसे 10 दिन बाद एक दफा पानी दे दें, तो फिर 10 दिन बाद दे दें, फिर उसको देखें ही ना, ध्यान ही ना करें, उसकी जब कोम्पल बाहर निकल रही हो आप उसकी तरफ फोकस ही ना करें, एक बात याद रखिएगा, वो बीज जो है ना, वो वैसा नहीं वो पौधा उगेगा जैसा एक ख्याल रखने वाला पौधा उगता है। ठीक है, वो सड़ जाएगा, वो बीज नहीं उगेगा अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगी तो। इसी तरह जब आपको अल्लाह ने कुरान के साथ जोड़ा, आपके दिल में बीज डाला, आपने उस बीज का ख्याल रखा? क्या आपने उस बीज को 10 दिन बाद पानी दिया, या फिर रोज पानी देती रही? क्या आप उस बीज को रोज पानी बस देती रही एक दो दफा, या हर नमाज के बाद पानी देती रही? याद रखिएगा, हमारे दिलों पे ईमान के जो बीज हैं, जो अल्लाह ने हमें हिदायत दी है, इस हिदायत को हर दूसरे सेकंड पानी की जरूरत होती है। हर दूसरे सेकंड पानी की जरूरत होती है। हमने कदम उठाना है तो अपने हिदायत वाले बीज को पानी दे के उठाना है। पानी देने का क्या मतलब है? पानी देने का क्या मतलब है कि आप ऐसा काम करें, हर रोज गुनाहों से अपने आप को बचाएं और नेकी में अपने आप को आगे करें। ठीक है, हर रोज कुरान के साथ जुड़े, हर रोज कुरान की क्लास लें, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो बीज बोया गया था, जो डाला गया था, वो कहीं सड़ ना जाए। उसको पानी देना कॉन्स्टेंटली जरूरी है, और कुरान का पानी देना जरूरी है, अल्लाह की मोहब्बत का पानी देना जरूरी है। ठीक है, तो घर वालों के बारे में परेशान होने की बजाय परेशान इस चीज के बारे में हमें होना चाहिए कि अगर मेरे अंदर ईमान मजबूत होता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईमान बाहर ना आता। नेकी में इतनी ताकत होती है कि वो अपने सामने वाले को अट्रैक्ट करती है। देखें, नेकी और बदी दो अपोजिट चीजें हैं ना। ठीक है, तो जब आप किसी बदी वाली जगह पे नेकी करते हैं ना, तो नेकी में इतनी ताकत होती है कि वो दूसरी इंसान को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। आपके और मेरी नेकियों में कमी है, इसलिए हमारी नेकियों में वो अट्रैक्शन नहीं है जो घर वालों को हमारी तरफ या नेकियों की तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमने अपने दिलों में ईमान के बीज को मजबूत करना है, उसको बार बार पानी देना है। फिर ये परेशान नहीं होना कि मेरी नस्लें नेक नहीं होंगी, मेरे घर वाले नेक नहीं होंगे। जब आप नेक बन जाएंगी, जब आपका उठना बैठना अल्लाह के दीन के मुताबिक हो जाएगा, आपका हर अमल रब के दीन के मुताबिक होगा, तो घर वालों के बारे में, स्पाउस के बारे में, औलाद के बारे में फिर परेशान नहीं होना। फिर देखिएगा अल्लाह ताला कैसे उनके दिल खोलेगा, और अल्लाह ताला कैसे उनको दीन की रोशनियों से रोशनास करेगा, वो कैसे दीन का नूर ले लेंगे। ठीक है, कल एक बात याद रखें, ईमान का बीज कैसे इंसान के दिल में आता है? सवाल है ना, ईमान का बीज कैसे अल्लाह किसी इंसान के दिल में डालता है? ईमान का बीज जिस दिल में जाता है ना, पहले उस दिल को परखा जाता है। परखा कैसे जाता है उस दिल को? उस दिल को देखा जाता है कि आया इस दिल में इस बीज को लेने की तड़प है या नहीं। मिसाल, एक जमीन है, उसमें अगर कहीं कोई चीज उगानी हो, तो पहले चेक किया जाता है कि कहीं जमीन बंजर तो नहीं हो गई, क्या ये जमीन अपने अंदर अगर बीज बोया जाएगा तो उसका फल देने के काबिल है या नहीं है। उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है, और ये फिर उसका ख्याल रखा जाता है, और फिर उससे एक फसल उगती है। इसी तरह ईमान का बीज किस दिल में डालना है अल्लाह ने, अल्लाह पहले उस दिल को चेक करते हैं कि आया इस दिल को मेरे इस ईमान के बीज की जरूरत भी है या नहीं। जिस दिल को हिदायत की तड़प होती है, जिस दिल को ईमान की तड़प होती है, और जिसमें रत्ती बराबर भी तड़प हो ना, यकीन माने
अल्लाह ताला उस दिल को हिदायत दिए बगैर नहीं रुकते। अल्लाह ताला उस दिल को हिदायत देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला उस दिल को हिदायत देते हैं। अगर हमें हिदायत नहीं मिल रही, इसका मतलब यह है हमारे अंदर हिदायत की तड़प नहीं है। जिस दिन रब ने 0.00001% भी तड़प देख ली ना हमारे अंदर, अल्लाह ताला उसी दिन हमें हिदायत दे देंगे और हमें सीधी राह दिखा देंगे। ठीक है, और जब हिदायत अगर मिल जाए तो उसको बार बार पानी दें, बार बार ख्याल रखें उसका। एक दफा हिदायत मिल जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको अब सर्टिफिकेट मिल गया कि अब आप मरने तक हिदायत पे ही रहेंगी। हिदायत पे आना फिर भी आसान है, हिदायत को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए हर गुजरता दिन अपनी जिंदगी का बेहतरीन दिन बनाएं। हर गुजरता दिन आपके पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। हर गुजरता दिन आपके पिछले दिन जो गुनाह रिपीट किए थे, उस अगले दिन में वो गुनाह नहीं आने चाहिए। फिर ईमान की जो जड़ है वो हमारे दिलों में मजबूत होगी। फिर वो जो पहली फाउंडेशन स्कॉलर ने बताई है, स्कॉलर्स ने, कि असूलुद्दीन, हमारा ईमान फिर मजबूत होगा। ठीक है, अब एक बात है कि जो ईमान का बीज, पहले तो मैंने कहा कि किस दिल में अल्लाह भेजते हैं। अब ईमान का बीज लेने के लिए क्या करना है हमें, मतलब अगर कोई बंदा जिसके दिल में ईमान का बीज नहीं है, वो क्या करे? वो एक काम करे। पता है क्या काम हो उसने करना है? सिर्फ ना, सिर्फ अपने आप को, अपना जो कलिमा तोयबा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी तफसीर पढ़ ले। मतलब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर ना तदब्बुर कर ले। जिस बंदे ने भी अपने अंदर ईमान का बीज डलवाना है ना, या हिदायत लेनी है, जिसको ये तड़प है, वो क्या करे कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में है क्या। यहाँ अल्लाह कहते हैं, कलमा क्या है हमारा? ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। माबूद मतलब वो जिसकी इबादत की जाए, वो जिसकी गुलामी की जाए, उसे माबूद कहते हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि अल्लाह कोई मेरी गुलामी का हकदार नहीं है सिवाय अल्लाह आपके। अल्लाह कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने मैं खुद को सिलेंडर करूं। अल्लाह सबसे अफजल और आला जात आप ही की है जिसकी इबादत की जाती है। इबादत करने का मतलब सिर्फ रुकू और सुजूद करना नहीं होता। इबादत करने का मतलब होता है किसी के सामने खुद को सिलेंडर कर देना, ये कह देना कि मैं कुछ नहीं कर सकती आपके सामने। कोई इंसान अल्लाह आपसे आगे नहीं है, कोई चीज आपसे ऊपर नहीं है, कोई ख्वाहिश आपसे ऊपर नहीं है। क्या हमारा इस कलमा तोयबा पे ईमान है? हम तो इंसानों की गुलामी में लगे हैं, हम तो ख्वाहिशों की गुलामी में लगे हैं, हम तो मोबाइल की गुलामी में लगे हैं, हम तो अपने नफ्स की गुलामी में लगे हैं, हम तो शैतान की गुलामी में लगे हैं। अजान हो रही हो, ड्रामा छोड़ के हमारा दिल नहीं करता नमाज की तरफ जाने को। नींद आई हो, हमारी नमाजें छूट जाती हैं। हम तो नींद की गुलामी में हैं, हम तो खाने की गुलामी में हैं। हम कहाँ अल्लाह की गुलामी में हैं? हमने कहाँ उसको माबूद समझा हुआ है? हमारा ईमान तो अपने कलमे के ऊपर ही पूरा नहीं है। जिस दिन कलमे के ऊपर ईमान पूरा हो गया ना, उस दिन आप देखेंगे हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी और ईमान हमारे दिल में चला जाएगा। आपके घर वाले नहीं मानते दीन पे अमल करना, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको दीन पे अमल करने नहीं देते, क्या करना है? सिर्फ एक ही चीज, इस कलमे पे ईमान। कैसा ईमान? अल्लाह ने कहा नहीं है मेरे अलावा कोई माबूद, सिर्फ गुलामी करनी है तो मेरी करनी है। अगर वालदैन घर वाले नहीं मान रहे, तो उनसे एक अच्छे और महजब तरीके से अल्लाह की जात के लिए लड़ो। ये कहो कि मैंने दीन पे अमल करना है। ठीक है, इसके लिए कुर्बानियां दो। किसी के लिए भी ये आसान नहीं था दीन पे अमल करना। जो जिस जिस दौर में कोई आया दीन पे अमल करने वाला, किसी के लिए ये चीज आसान नहीं हुई। तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगी, तुमने मेहनत करनी है इसके लिए। फिर मिलेगी ईमान की वो चाशनी, फिर मिलेगी इस्लाम की वो चाशनी जो सहाबा को मिली, जो अंबिया को मिली, जो नेक लोगों को मिली, जो सालेहीन को मिली। फिर मिलेगी वो चाशनी जब कुर्बानियां देंगे अल्लाह के लिए हम, तो जब हमारा ईमान मजबूत होगा। तो आज हम दोस्त से बात करते हुए इतने मसरूफ हो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है और हमारी नमाजें गायब हो जाती हैं, हमारे सारे काम गायब हो जाते हैं हमसे। हम ना छोटी छोटी चीजों में अल्लाह को ये बताते हैं, असल में जुबान से तो नहीं बताते, लेकिन हम अपने अमल से बताते हैं कि अल्लाह आप मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं रखते। ठीक है, शादी आई किसी की, आपकी नमाज छूट गई। शादी आई, आपका दीन का काम छूट गया। शादी आई, आप किसी कोर्स के साथ जुड़ी थी दीन वाले, आपने वो छोड़ दिया।
किसी की भी शादी हो सकती है ना, शादी में जाए कौन नमाज पढ़ रहा होता है? बहुत कम लोग हैं। कोई 400 बंदों में से 2 बंदे नमाज पढ़े होंगे। फौजिया, फायजा, 2 बंदे नमाज पढ़े होंगे। ठीक है। तो हम उधर ही बता देते हैं अल्लाह को कि अल्लाह मेरे लिए शादी अहम थी, मेरे लिए नमाज अहम नहीं थी। ठीक है। तो जब हम ये सारा कुछ करेंगे तो फिर हमें ईमान की वो लज्जत नसीब नहीं होगी, और फिर हमारी औलादों को भी नसीब नहीं होगी। आज हमें रोना है, हमारी औलादें कुरान से नहीं जुड़ी, हमारी औलादें अल्लाह से नहीं जुड़ी, ये नमाज नहीं पढ़ते, कि हमारे रिस्पेक्ट नहीं करते। कैसे करें वो रिस्पेक्ट? आप ही के अंदर से पैदा किए गए हैं वो। ठीक है। आप ही से पैदा किए गए हैं वो, आप जैसी होंगी वैसे ही वो भी होंगे। ठीक है। इसलिए जब ईमान की लज्जत मिलती है तो ईमान बाहर निकलता है, लोगों में फैलता है, लोग इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपके घर वाले दीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ईमान में ही ताकत होती है। अल्लाह ताला, देखें, याद रखें, अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं ना, और या अल्लाह, जो बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी मोहब्बत उनके अमल में नजर ना आए। ठीक है। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करती हैं, लेकिन आपका जो अमल है वो अल्लाह की मोहब्बत से टोटली अपोजिट है, एक तरफ आप कहती हैं आई लव विद अल्लाह, आप अल्लाह से प्यार करती हैं, और दूसरी तरफ आपके अमल टोटली अपोजिट, तो आपके तो अमल और आपके अल्फाज में तजाद है। सोचें इस बात के बारे में। आप कहती हैं आप कहती हैं हदीस को मानती हैं आप कहती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको मोहब्बत है, लेकिन आप दूसरी तरफ किसी एक सुन्नत पे भी अमल नहीं करती। आपका उठना बैठना जो है वो किसी और चीज को फॉलो कर रहा है। आपके अमल और आपके अल्फाज में तो तजाद मौजूद है। ऐसा हो नहीं सकता। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आए, वो दिल उस मोहब्बत को, या वो मोहब्बत जो उसके दिल में मौजूद है, वो अमल में ना नजर आए। अमल में नजर आती है मोहब्बत। ठीक है, नजर आती है। एक नेक लोगों का एक ऑरा होता है, उनकी एक अट्रैक्शन होती है, नेकी की एक अट्रैक्शन होती है। उनका अमल के बता रहा होता है ये नेक है, ये अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। ठीक है। तो अपने अमाल पे गौर व फिक्र करें। हाँ, इसलिए हमारी हमारी जो बेस है वो कमजोर है, कि हम जुबानों से इजहार मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे अमाल उस मोहब्बत की तर्जुमानी नहीं करते। ठीक है। इस चीज पे गौर करें। फर्ज करें आप अम्मी हैं आपकी, और आप उन्हें बार बार कहती हैं अम्मी मुझे आपसे प्यार है, अम्मी मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन जो ही अम्मी कहती हैं कि मेरे पैर दबा दो, तो आप भागती अंदर जाएं कि अम्मी ये क्या कह दिया, ये तो बहुत बड़ा गुनाह कह दिया आपने मुझे। कैसी मोहब्बत है? हक मोहब्बत है ये बिल्कुल भी कोई मोहब्बत नहीं है। जब आप अगले बंदे की बात ना माने और उसका हुक्म ना माने, उसको इज्जत ना दें, उसके कुरान के सामने बैठ के आपका ध्यान कहीं और हो, आप किसी और चीज में मसरूफ। ठीक है। तो इज्जत क्या है कुरान की? कि आप कुरान के सामने बैठ के कुरान की बात को सुने और इस पे अमल करने की कोशिश करें। फिर हमारे अमल में हमारी नेकियां और हमारे दिल का जो मोमिन होता है, उसके उसके दिल की जो हालत होती है वो उसके अमल में फिर जाहिर हो जाती है। एक बात ना मुझे बड़े मजे की लगी, कि अगर आपने ये चेक करना है ना कि आप मोमिन हैं या नहीं हैं, तो आपने देख लेना है कि आपकी जिंदगी किन चीजों के इर्द गिर्द सॉल्व करती है। ठीक है। आपकी जिंदगी किन चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है, कैसे काम है जो आप करती हैं, किन कामों के इर्द गिर्द आपका उठना बैठना है और आपकी जिंदगी चल रही है। जिन कामों में आपकी जिंदगी चल रही है ना, जिन चीजों में आपकी जिंदगी चल रही है, आपके दिल में उन्हीं चीजों की मोहब्बत मौजूद है। फिर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। सोचें, क्या आप सारा दिन अपनी दोस्त के बारे में सोचती रहती हैं? सो फिर आपके दिल में दोस्ती की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। अगर आप सारा दिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज की पढ़ाई के बारे में सोचती रहती हैं, तो फिर वही उसी पढ़ाई से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत कोई नहीं है। अगर आपके दिमाग और आपकी सोचों का महवर अल्लाह और उसका कलाम जरा बराबर भी नहीं है, तो फिर आपके दिल में अल्लाह और उसके कलाम की मोहब्बत नहीं है। फिर ये सिर्फ आप अपने आप को तसल्ली ही दे रहे हैं, क्योंकि जो दिल में होता है वो अमल में बाहर आ जाता है। ऐसा है ना, जो दिल में हो वो जुबान पे आ जाता है। तो जब जुबान पे वैसा आ ही नहीं रहा और दिल में वैसा है ही नहीं आपके, तो फिर वो चीजें नजर नहीं आएंगी। मोमिन जो होता है, उसकी जिंदगी रब के कलाम के इर्द गिर्द घूमती है। मोमिन की जिंदगी अपने रब के कलाम के इर्द गिर्द घूमती है। क्या आपकी जिंदगी रब के कलाम के इर्द गिर्द घूम रही है? क्या आपकी सुबह रब के कलाम से होती है? कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने सुबह कुरान पढ़ा था आज? जरा व्हाट्सएप वाले लोग भी और जूम वाले लोग भी हैंड रेज करें।
जिसने सुबह कुरान पढ़ा है? नहीं होगी बीमारी ठीक। अगर चली भी गई है डॉक्टर के पास, तो जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन खाने को कहा है वैसे नहीं खाएंगे तो बीमारी ठीक होगी? बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारी ठीक कैसे होगी? कि जो सबसे पहले तो आप जाओ डॉक्टर के पास, ठीक है? फिर जब डॉक्टर के पास चली गई हो तो जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन खाने का कहा है वैसे खाओगी, तो फिर आप बीमारी आपकी ठीक होगी। लेकिन आप तो डॉक्टर के पास गए ही नहीं है। आपने तो डॉक्टर की वो लिस्ट के कैसे मेडिसिन खानी है वो एक अलग बात है, लेकिन आप तो डॉक्टर के पास ही नहीं गए। कितनी बुरी बात है। क्या कुरान सिर्फ अलमारी के ऊपर रख के हर 10 दिन बाद साफ करने के लिए अल्लाह ने भेजा था? कि अल्लाह के यहाँ नाउज बिल्ला कोई साफ करने वाला नहीं था? कि अल्लाह ने आपके पास भेज दिया कि चलो 10 दिन को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, रोज तलावत करें, रोज तलावत करें, बिला नागा तलावत करें। आधा रुकू, एक रुकू, एक आयत, इवन 2 आयतें, जितनी हो सकती है उतनी करें, लेकिन करें जरूर। ऐसा ना हो कि आप आज रात को अगर सोती हैं और सुबह आपको उठना नसीब ना हो, तो जब आपसे पूछा जाए तो आपने तो कुरान भी ना पढ़ा हो, उस दिन आपने तो खोल के भी ना देखी हो, कैसे निकलेंगे कब्र में वो जवाब फिर हमारे हमारे मुंह से? कैसे निकलेंगे जब पूछा जाएगा बताओ तुम्हारा रब कौन है? जब रब की किताब ही नहीं खोली तो कैसे पता होगा रब कौन है? जब उस सुन्नत पे अमल ही नहीं किया जो नबी पाक की है, तो कैसे पता चलेगा कि नबी पाक कौन है और हमारे नबी कौन है? जब इस्लाम के एक 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 हुक्म पे आपने अमल नहीं किया तो कैसे पता चलेगा उस टाइम कब्र में कैसे जवाब देना है कि हमारा दीन इस्लाम है? कम से कम इतना तो हो कि जब अल्लाह के सामने कल को खड़े हो तो कोई शर्म आ जाए हमें, कोई हमें कुछ हमारे पास हो हाथों में कि हम कह सकें कि अल्लाह हाँ ये किया था मैंने, अल्लाह हाँ ये कुर्बानी दे के आई हूं मैं आपके लिए। एक अमल नहीं है। और हमें ऐसे है ना हम कि पता नहीं हमें सदियों सदियां यहाँ ही रहना है, इसी दुनिया में रहना है। आज कितने लोगों ने खाना खाया है? सबके हाथ खड़े होंगे। वो खाया होगा। जब सारा दिन कुरान नहीं पढ़ा तो खाना क्यों खाया उसका? सोचने की बात है ना। जब सारा दिन कुरान खोल के नहीं देखा तो उसका खाना क्यों खाया? उसने दिया था ना रिस्क, उसने दिए थे वसाइल, क्यों खाया उसका खाना? जब सारा दिन आपने नमाज नहीं पढ़ी तो क्यों खाया उसका खाना फिर? जब आपने सारा दिन उसका एक हुक्म नहीं मानना था तो क्यों पिया उसका पानी? जब उसकी सुननी ही नहीं है तो उसकी बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं फिर? यहाँ ना, यहाँ ये पॉइंट है जिसमें हमने थोड़ी सी शर्म करनी है कि वो हमें सुबह शाम नेमतों से नवाज रहा है। वो हर लम्हे हमें अपनी मोहब्बतों के हिसार में रखे हुए है, और हमसे एक आयत नहीं पढ़ी जाती उसकी, बिल्कुल। हमसे उसका एक हुक्म नहीं माना जाता। ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान तब मजबूत होगा जब हम अपने इस्लाम दीन की बुनियादी जो ईमानियात हैं, बुनियादी चीजें हैं, हम उन पे अमल करना शुरू करेंगे। हम नमाज को, कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। हम जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। और उसके बाद जब हम अल्लाह के लिए कुर्बानियां देंगे तो हमारा ईमान जो है वो मजबूत हो जाएगा। जूम वाले लोगों का डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आप लोगों ने दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अच्छा, सूरत इब्राहिम की ना आयत है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि एक कलमे की मिसाल ऐसी है जैसे एक दरख्त है जिसकी शाखें आसमान तक जाती हैं और जड़ें। बताती है कि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह होती है। मोमिन हीले बहाने नहीं डालता, मैं बीमार थी, मैंने इसलिए अमल नहीं किया, मैं मुझे ये प्रॉब्लम था, मेरे घर में मसला हो गया, मुझे यहाँ जाना पड़ गया, मुझे वहां जाना पड़ गया। मोमिन ऐसा नहीं कहता। मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह होती है। जैसे हज़ां हो, बहार हो, सर्दी हो, गर्मी हो, पानी का मौसम हो, या कहत पड़ा हो, या बिल्कुल पानी ना हो, खजूर का दरख्त हर तरह के हालात में सरवाइव कर जाता है। वो वो हालात को ना हीला बहाना नहीं बनाता। वो ये नहीं कहता मेरे पास पानी नहीं था, वो ये नहीं कहता कि मेरे पास जो है वो वसाइल नहीं थे, मैं कैसे उगता, मैं कैसे आगे बढ़ता। खजूर का दरख्त ऐसा नहीं है। मोमिन ने भी खजूर के दरख्त की तरह बनना है। मोमिन ने ये नहीं कहना सर्दी थी इसलिए नमाज नहीं पढ़ी, गर्मी थी इसलिए रोजे नहीं रखे, मुआशरा बहुत खराब था इसलिए पर्दा नहीं हो सका, वालदैन साथ नहीं देते थे इसलिए ये हुक्म नहीं माना जा सका। मोमिन ये बहाने नहीं देता कि मैं शादी पे गई थी इसलिए नमाज छूट गई, मेरे बच्चे रो रहे थे इसलिए मैंने कुरान और नमाज नहीं पढ़ी। मोमिन ये बहाने नहीं देता। मोमिन खजूर के दरख्त की तरह होता है। हम लोग वैसे मोमिन हैं ही नहीं।
हमारी जड़ें खोखली हैं। खजूर के दरख्त की जड़ें बड़ी स्ट्रांग होती हैं, वो मजबूत दरख्त होता है, इसलिए वो हर तरह के हालात में सरवाइव कर जाता है। आंधियां हूं, तूफान हूं, जैसे भी हालात हूं, खजूर का दरख्त सरवाइव कर जाता है। हमारी जिंदगी में जरा सी परेशानियां आए, हम गिरने पड़ने लग जाते हैं। हमसे हमारी जड़ें इतनी कमजोर हैं, थोड़ी सी हमारी जिंदगी में आंधी आए, हाँ जरा थोड़े से हालात गर्म हूं, हाँ हम फौरन से गिर जाएंगे, हमसे अपना आप संभाला ही नहीं जाएगा। ठीक है। तो एक ये जो मोमिन है, उसने खजूर के दरख्त की तरह बनना है, सूरत इब्राहिम हमें ये बताती है। और सूरत इब्राहिम की आयत में ही है कि एक जो कलमा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसकी मिसाल एक दरख्त की तरह है, जिसकी शाखें आसमान तक जाती हैं और जिसकी जड़ें जमीन की गहराइयों तक जाती हैं। आपने एक बात नोट की होगी, जिस जिस बंदे ने दीन के लिए कुर्बानियां दी है ना, उस बंदे का नाम कयामत तक जिंदा रहेगा और अभी तक जिंदा है ना ये बात। जिस जिस बंदे ने दीन के लिए कुर्बानियां दी है ना, अंबिया से शुरू करें, हर नबी का तस्करा कितना बुलंद है, और जो जो अभी तक इस दुनिया में आया और दीन के लिए बड़े सेक्रीफाइसेस करके गया, उसका तस्करा मौजूद है, उसकी इज्जत और मुकाम मौजूद है। एक बात है, जो जो कलमा तोयबा से जुड़ जाता है ना, उसकी शाहें फिर आसमानों को छूती हैं, उसकी इज्जतें फिर आसमानों तक होती हैं, और उसकी जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत होती हैं कि उसकी जड़ों की मजबूती से उसकी नस्लें भी फायदा उठाती हैं। ये कलमा तोयबा की मिसाल सूरत इब्राहिम हमें देती है। काम कर लें बस एक, जो मैंने पहले कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान ले आए, पुख्ता ईमान। फिर हमारा भी जिक्र आसमानों में फरिश्तों की महफिलों में होगा, फिर हमारी भी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी, हम इस्लाम से इतना मजबूत जुड़ जाएंगे कि हमारी नस्लें दीन इस्लाम पे अमल करेंगी। और हमें अपने बच्चों के साथ रोना नहीं पड़ेगा कि तुम दीन पे अमल नहीं करते। बच्चों के दिल अल्लाह हुद बखुद ही बदल देगा, क्योंकि हम जिनसे बच्चे बने गए हैं, या माओ से या वालदैन से, जिनसे बच्चों की ओरिजिनेशन हुई है, वो मजबूत होंगे, उनकी जड़ें मजबूत होंगी, तो वो चीजें बच्चों पे भी असर करेंगी। फिर करने का काम, कोई माइक खोल के बता दे क्या करना है आपने। करने का काम क्या है? कैसे होंगी जड़ें मजबूत, कैसे शाहें जाएंगी आसमानों तक? अल्लाह ताला के फरमान पे अमल करने की इस्तेकामत किसी सवाल पे कुछ नमाज नहीं गई आज खुद सुबह तक को कुरान नहीं कुरान पढ़ा से आज जोड़ तक के इस पे अमल करना है। मुझे जो जवाब मैं लेना चाह रही हूँ ना, वो अभी तक नहीं आया। लग गया है। खुद को कुरान से जोड़ अब खोलें माइक, जिसने बताना है बारी बारी खोलें। ऐसा दरख्त चाहे जाए वो आसमान तक जाए और जिसकी रूह बहुत मजबूत हो। कैसे जाएंगी, कैसे जाएंगी? कलमा तैयबा ला पर इलाहा ईमान ले आए। इल्लल्लाह पे यस, नमाज पढ़ेंगे और हर हाल में नहीं छोड़नी, और अल्लाह कुरान पाक पढ़ना है। वो ठीक है। एक किस बच्चे ने कलमा तैयबा की बात की है, वो माइक खोले बस। जी जी अभी मैम। ला इलाहा इल्लल्लाह पर पुख्ता ईमान रखना है और अल्लाह ताला से डरना है। ठीक है, तैयबा ने बताया था, मिस तैयबा आपने जी बताया। हाँ, बेसिक जो बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ ना, वो एक ही है, वो एक है, लंबी चौड़ी बातें नहीं है। एक बात है, ईमान कलमा तैयबा पे। जब कलमा तैयबा पे ईमान होगा, नमाजें पढ़ना आसान हो जाएगा, अल्लाह का हर हुक्म मानना आसान हो जाएगा, शरीयत पे अमल करना आसान हो जाएगा, हमारी शाहें बुलंदियों तक जाएंगी और हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। एक काम है, दिन में जब उठे ना सुबह, एक रिमाइंडर अपने आप को दें, जस्ट फोकस ऑन कलमा तैयबा। जस्ट मैंने सारा दिन कलमा तैयबा के मुताबिक गुजारना है, सारा दिन ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक गुजारना है। मैंने किसी चीज के सामने नहीं झुकना सिवाय अल्लाह के, मैंने किसी ख्वाहिश के सामने नहीं झुकना सिवाय अल्लाह के। नफ्स कहेगा गुनाह कर लो, नफ्स कहेगा गाने सुन लो, नफ्स कहेगा नमाज नहीं पढ़नी, नफ्स कहेगा बदतमीजी और बदअखलाकी कर लो, गुस्सा कर लो, आपने बस अपने आप को एक ही चीज कहनी है, नो। मैंने नफ्स के सामने सरेंडर नहीं करना खुद को, मैंने किसके सामने करना है? मैंने तो अल्लाह के सामने करना है। नफ्स जो कह रहे हैं मैंने तो नहीं इसकी माननी, मैंने तो अल्लाह की माननी है। मेरा माबूद तो सिर्फ अल्लाह है, मेरी गुलामी का हकदार तो सिर्फ अल्लाह है। जब गुलामी का हकदार अल्लाह है, तो गुलामी सिर्फ उसी की करनी है। फिर जब कलमा तैयबा पे ईमान मजबूत होगा, हमारा दिन इस शेड्यूल के मुताबिक गुजरेगा। माफिया माइक बंद करें। जब सारा दिन इस स्केड्यूल के मुताबिक गुजरेगा, तो फिर हमारी जिंदगियों में सुकून भी आएगा और हमारी शाहें आसमानों तक और हमारी जड़ें भी मजबूत होंगी। ठीक है, इस मिसाल को आप लोगों ने याद रखना है।
अच्छा, जो इस फेथ के अकॉर्डिंग है ना कि मोमिन का जो ईमान है वो ब्रांच आउट करता है और उसकी ईमान की जड़ें मजबूत होती हैं और शाखें दूर तक जाती हैं। तो औलादे नेक करनी है ना अगर, तो ये काम करना पड़ेगा। अपना ईमान कलमा तैयबा पे मजबूत करें, आपके ईमान की जो शाखें हैं वो आपके बच्चों के अंदर जाएंगी, फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाएंगी। और ईमान रखें इस चीज पे, आपकी औलादे फिर नेक होंगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा उन्हें। ठीक है। आगे जो है ना हदीस में आता है कि जो ईमान है उसकी 60 शाखें होती हैं या फिर 70 शाखें होती हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है कि ईमान की ब्रांचेस होती हैं। और नबी पाक ने फरमाया ईमान की या 60 ब्रांचेस होती हैं या फिर ईमान की 70 ब्रांचेस होती हैं। और सबसे जो अफजल तरीन ईमान की ब्रांच है ना, कि किसी में कोई ईमान बहुत ज्यादा है, तो उसकी अफजल तरीन चीज पता क्या है? जिस बंदे का ईमान हाई रैंक पे होता है, उसकी पहली ब्रांच, अफजल तरीन ब्रांच ये है कि उस बंदे का कलमा तोयबा मजबूत होता है। मुझे माइक के खुलने की सच में कभी समझ नहीं आई, मुझे सच में कभी माइक के खुलने की समझ नहीं आई। ईमान की अफजल तरीन जो पीक है, जो चीज है, ईमान हाईएस्ट रैंक पे जो बंदा होता है उसकी जिंदगी में कलमा तैयबा प्रायोरिटी के ऊपर होता है। टॉप ब्रांच जो ईमान की है, नबी पाक ने 60 बताई या एक में 70 बताई। उन्होंने कहा जो पहली अफजल तरीन ईमान का लेवल है वो ये है कि कलमा तैयबा को अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा हिस्सा बना लेना और इस पे ईमान रखना। और आपको पता है सबसे लीस्ट लेवल पे, सबसे अदना ईमान का जो लेवल होता है वो ये होता है कि आप रास्ते से कोई चीज हटा दें। ये अदना ईमान का लेवल है कि अदना ईमान में जो नेकी की जाती है वो ये है कि आप रास्ते से कोई चीज हटा दें, कोई पत्थर हटा दें। और अफजल तरीन क्या है? कलमा तैयबा पे ईमान ले आना, अपनी जिंदगी को कलमा तैयबा के मुताबिक गुजारना शुरू कर देना। और ईमान की एक शाख हया है, हया भी ईमान की एक शाख है। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, हया सिर्फ औरत के साथ मुंसलिक नहीं है, या हया सिर्फ मर्द के साथ मुंसलिक नहीं है, हया दोनों के साथ मुंसलिक है। और हया का ताल्लुक सिर्फ दिल से नहीं होता कि हया दिल में होती है, हया हर अमल में होती है। आपके उठने बैठने में हया होती है, आपके बात करने में हया होती है। और सिर्फ ना महरमों के साथ हया नहीं की जाती, महरमात के साथ भी हया की जाती है। आप अपनी अम्मी से बात कर रही हैं, तमीज के दायरे में रह के करें, ये हया होगी आपके अंदर। आप नमाज पढ़ रही हैं, आप हक अदा करते हुए नमाज पढ़े, ये नमाज आप अल्लाह से हया कर रही होंगी। मतलब जब आप नमाज पढ़ रही हैं और आपका फोकस नमाज की तरफ नहीं होता तो आप एक हिसाब के बेहयाई कर रही हैं। आपको हया ही नहीं आ रही कि आपका रब आपको देख रहा है। सवाल है ना, आपको हया ही नहीं आ रही, हमें हया ही नहीं आती कि मैं नमाज की तरफ फोकस करूं। मैं किन चीजों में पड़ी हुई हूँ? खड़े हैं नमाज के लिए, कह रहे हैं अल्लाह मैं आपकी गुलाम हूँ, कह रहे हैं अल्लाह मुझे हिदायत दे दें, और सोच ड्रामों का रहे हैं और सोच दोस्तों का रहे हैं। कैसे मिलेगी हिदायत? कैसे मिलेगी गुलामी? कैसे मिलेगा सीधा रास्ता? ऐसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता। हमें हया ही नहीं आ रही होती कि मैं खड़ी किसके सामने हूँ। पूरे दिन गुजर गया, कुरान नहीं पढ़ा, हया ही नहीं आ रही हमें, हमें शर्म ही नहीं आ रही। शर्म सिर्फ नामहरम से या बुरे कामों से हया नहीं होती, हया हर अमल में शामिल होती है। लिहाज करना किसी का, कोई बड़ा कहीं मौजूद है और उसकी मौजूदगी में आप गलत बात ना करें और आप चुप कर जाएं, तमीज कर लेना भी हया के अंदर आता है। तमीज कर लेना भी हया के अंदर आता है। कुरान आप पढ़ रही हैं और ऐसे पढ़ रही हैं जैसे आप चने चबा रही हैं। कुरान ऐसे पढ़ रही है, मुंह बस खत्म आयत, गई आयत, पता ही नहीं। तो आपको और मुझे हया नहीं आ रही तब कि मैं किसका कलाम पढ़ रही हूँ, मैं कैसे पढ़ रही हूँ, कोई अंदाज भी तो देखूं मैं अपना। ठीक है। हया सिर्फ एक चीज में नहीं होती, हया जिंदगी के हर मामले में होती है, हर चीज में हया मौजूद होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हया वाली जिंदगी नसीब करे, हमारी जिंदगी का उठना बैठना हया से रिलेटेड हो जाए। और जिसमें हया नहीं होती उसमें ईमान नहीं होता। ये जो हया है ना, ये ईमान से जुड़ी हुई है। जब हया नहीं होगी तब ईमान नहीं होगा। तो इसकी हिफाजत करें, लिहाज किया करें बड़ों का, छोटों से तमीज से और शफकत से बात किया करें। छोटों से इज्जत चाहती हैं तो छोटों को इज्जत दिया भी करें। वालदैन का लिहाज किया करें, कहीं कोई टीचर मौजूद है उसका लिहाज किया करें। अभी आप कुरान को सुन रहे हैं लेकिन अगर आपका ध्यान कुरान की तरफ नहीं है तो फिर लिहाज कोई नहीं कर रही हैं आप कुरान का।
آپ خیال نہیں کر رہی، آپ حیا نہیں کر رہی، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے حیا نہیں کر رہی. ہم جب برائیوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں شرم نہیں آ رہی ہوتی کہ کل کو میں نے اللہ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہونا ہے. ہمیں اس لمحے سے حیا نہیں آ رہی ہوتی. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں حیا نصیب کرے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو بہترین طریقے سے پسند آ جائیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ سے راضی ہوں. انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں ملیں گے اگلے ہفتے.